हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर यानी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे रहती है। जैसे एक प्लस जैसे एक +2 चार्ज और एक -2 चार्ज है, दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस में हैं और ये डिस्टेंस हमारी 2 है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इन दोनों में एक चार्ज ले लेते हैं Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, इसे हम P से डिनोट करते हैं, यानी Q × 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, यानी P = Q × 2L। इसकी यूनिट है Q हमारा कूलम में होता है और L मीटर में। ये यूनिट हुई कूलम × मीटर। इसकी डायमेंशन होती है Q की डायमेंशन 80 और L की डायमेंशन L। इसकी डायमेंशन होती है 80L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसमें +2 और -2 दो चार्जेस होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है और बहुत ही कम डिस्टेंस 2L पर रहती है। इसका मोमेंट होता है एक चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ले लेंगे Q, और दूसरा डिस्टेंस 2L। इसकी यूनिट है कूलम × मीटर और डायमेंशन है ATL। अब हम बताएंगे कि एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे ही हमारा कोई इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। इसके दो पॉइंट हैं। जब हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर होगा, यानी एक्सियल पॉइंट पर, और दूसरा जब एक्सिस पर न होकर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा, तो हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहला हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। जैसे ये हमारा -2 चार्ज है और ये हमारा +2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P हमारा है। ये जो पॉइंट P है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वहां से R डिस्टेंस पर
हमारा ये पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं और दोनों अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करेंगे। तो प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इधर E1। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यानी E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q। एक E1 और एक E2। E1 जो है प्लस Q की वजह से है और E2 जो है माइनस Q की वजह से है। जो हमारा मिड पॉइंट है इसको हम O ले लेते हैं। ये पॉइंट हम A लेते हैं और ये पॉइंट हम लेते हैं B। तो हमारा जो BP है ये होगा R माइनस L। BP होगा R माइनस L, क्योंकि यहाँ से R है और ये होगा L। तो R से जब L को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा R माइनस L। और AP होगा, यानी ये डिस्टेंस लेंगे, ये हमारा R हुआ इतना और इतना L हुआ, तो AP हुआ R प्लस L। अब हम E1 निकालेंगे। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान BP स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर। E2 हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान AP स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है जो प्लस Q चार्ज की वजह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है माइनस Q। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एक E1 है एक E2। अब E1 और E2 की डायरेक्शंस जो दिखाई गई है फिगर में ये अपोजिट है। E1 इस डायरेक्शन में है और E2 की डायरेक्शन, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E1 और E2 दोनों मिल करके पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करेंगे, वो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये होगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब E1 की वैल्यू को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आई है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, तो क्या बचेगा? 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा आता है
स्क्वायर और r प्लस एल होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू r प्लस एल होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपान, इसको हम लिख सकते हैं r माइनस एल r प्लस एल और कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर। आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। ब्रैकेट में पहले माइनस है तो इन सब की साइन चेंज हो जाएंगे और r माइनस एल r प्लस एल ये होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं r स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है और ये r स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाते हैं। ये वाला एल स्क्वायर पॉजिटिव है और ये वाला एल स्क्वायर माइनस में है, ए भी कैंसिल हो जाता है। हमारा आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q इंटू 2rl और 2rl ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट बनता है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q 2 इंटू q इंटू 2l ऐसा लिखते हैं। ये 4 है 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये वाला r लिखते हैं अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि q इंटू 2l जैसा कि अभी बताया गया था ये डाइपोल मोमेंट है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो 2pr अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जो l है ये r के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी l इज वेरी मच स्मॉलर देन r, तो सो वी निग्लेक्ट l, हम l को छोड़ देते हैं। तो क्या मिलता है e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2pr, यह हमारा खत्म हो गया, तो r स्क्वायर और ये स्क्वायर है, ये हुआ r⁴। अब ये r और यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p/r³। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p/r³। अब हमारा अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पर AP एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, A पर -2 चार्ज है और P पर +2 चार्ज है, तो -2 चार्ज होगा और +2 चार्ज होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी है 2l। अब +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 से दर्शाया गया है, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखाई गई है, और -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी डायरेक्शन ये E2 से डिनोट किया गया है। अब E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, यानी वेक्टर E। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा, दोनों बराबर होंगे
क्योंकि ये हमारा है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हुआ, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये हमारा दोनों में कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, यानी इन ट्रायंगल CAO एंड COP, OA is equal to OP and OC is common, और ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, तो ट्रायंगल COA और COP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से AC is equal to PC। अब देखिए AC कितना होगा, AC is equal to PC is equal to अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमारी R है, ये डिस्टेंस हमारी R है, तो इलेक्ट्रिक AC is equal to PC हुआ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा हुआ PC OP अपान PC, OP अपान PC, OP हमारा है L और PC है R, PC है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, OP हमारा L हुआ और PC अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमने कहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 क्या होगा, 1/4πε0 A Q अपान AC स्क्वायर, यानी E1 is equal to 1/4πε0 A Q अपान AC, AC हमारा है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। E2 होगा 1/4πε0 A Q अपान PC स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 A Q अपान PC स्क्वायर, PC भी हमारा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा पॉइंट C है, इस डायरेक्शन में E1 है और इस डायरेक्शन में E2 है, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E को डिनोट कर रहा है। क्योंकि इस फिगर में ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये थीटा हो जाएगा। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करें, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा वेक्टर E1 साइन थीटा, और दूसरा इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा। अब E2 का कंपोनेंट आते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक की डायरेक्शन इधर होगी E2 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 cos थीटा, यानी E1 के कंपोनेंट हुए E1 साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा E1 cos थीटा। E2 के कंपोनेंट आएंगे ये वर्टिकल डायरेक्शन में E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों का जो इफेक्ट आता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वेक्टर E हमारा होता है वेक्टर E1 cos थीटा प्लस वेक्टर E2 cos थीटा। इन दोनों का जो सम होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब इनकी वैल्यूज को हम रखते हैं। E1 cos थीटा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर ये दोनों ही सेम है, इसलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और हमारा cos थीटा है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। थ्री अपान टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा L है वो बहुत ही कम है R के कंपैरिजन में, इसलिए L को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L हमारा P होता है और R स्क्वायर बचा और इसकी पावर हुई 3/2, क्योंकि L हमारा नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि L जो है R के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इसका कोई खास अफेक्ट इसमें नहीं आता। अब इसके बाद लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R Q, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आया वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R Q। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल point at a distance r from the midpoint of electric field in due to midpoint of electric dipole, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर जो पॉइंट C है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R की होगी। वेक्टर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए इस वीडियो को हमारे ध्यान से देखें और शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी ये हर पॉइंट क्लियर होगा। और देखने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें।